हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 5 सितंबर 2023 और 5 सितंबर 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ हम कल के क्वेश्चन की क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के क्वेश्चन देखिए, इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया है? तो इसरो के द्वारा आदित्य L1 जो सूर्य मिशन है वो लॉन्च किया गया। तो किस रॉकेट के द्वारा किया गया? तो वो किया गया है PSLV C57 का वर्जन XL के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम क्या था? तो आदित्य L1 जो सूर्य मिशन था, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थी? तो वो थी महिला निगार साजी। कौन थे? निगार साजी। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सिंगापुर के नौवें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है थर्मन षणमुगरत्नम। किसे चुना गया है? थर्मन षणमुगरत्नम को चुना गया है सिंगापुर के नौवें राष्ट्रपति के रूप में। स्वराज ट्रैक्टर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो स्वराज ट्रैक्टर के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया है महेंद्र सिंह धोनी को। किसे चुन लिया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया है। भारतीय नौसेना के बेड़े में किस युद्धपोत को शामिल किया गया है? तो वो किया गया है महेंद्रगिरी। कौन सा? महेंद्रगिरी लॉन्च किया गया है भारतीय नौसेना के बेड़े के अंदर युद्धपोत में। नेक्स्ट है, किस राज्य या कह सकते हैं यूटी में स्थित नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है? तो नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। तो वो है नई दिल्ली के अंदर स्थित। कौन सा संग्रहालय? प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। किस राज्य में हाल ही में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरुआत की गई है? तो गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस राज्य के अंदर किया गया है? तो वो किया गया है कर्नाटक के अंदर गृह लक्ष्मी योजना। और इसके तहत प्रत्येक महिलाओं को मासिक पे जो वेतन दिया जाएगा। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है आर माधवन को। किसे नियुक्त किया गया है? आर माधवन को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। सेविंग अकाउंट्स वेरिएंट इन्फिनिटी जो सेविंग्स अकाउंट्स हैं वो लॉन्च करने वाले कौन सी बैंक हैं? तो वो है एक्सिस बैंक के द्वारा सेविंग अकाउंट वेरिएंट में इन्फिनिटी सर्विस अकाउंट लॉन्च की है। हाल ही में कहाँ के भद्रवाह राजमा को, जो भद्रमा राजमा है उसको जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है जम्मू कश्मीर। और ये क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया था। आपने, मैं आशा करता हूँ, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दिया होगा। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं सभी से गुजारिश करता हूं, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यदि वीडियो पे नए हैं और तो यदि अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जो डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9 टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली बेसिस के ऊपर इसकी पीडीएफ, करंट अफेयर्स की पीडीएफ और क्यूज मिलती हैं। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा शुरू किया गया है? तो आपको बताना है कि हाल ही में किस राज्य में महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाज्मा शुरू कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पे किया गया है? मध्य प्रदेश के अंदर शुरुआत किया गया है। देखिए, इनसे फैक्ट देख लेते हैं मध्य प्रदेश से। उनसे पहले महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित देश के पहले टोल प्लाज्मा मध्य प्रदेश के आगर मालवा, उज्जैन और छतरपुर जिलों में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश के टॉप 6 करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर की गई है। हनुमान लोक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा शहर से। नर्मदा लोक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से किया गया है। भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पे स्थित है? तो ये है उज्जैन के अंदर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर
टॉप पे रहने वाला मध्य प्रदेश का शहर है। और स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 का पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर। इसने लगातार 6वीं बार सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी और बोल सकते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अंदर टॉप पे रहा है। ठीक है, ऑप्शन की बात कर लेते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश अभी हाल ही में साइबर जो पुलिस हैं उनके साइबर स्टेशन बनाने की घोषणा की थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और राजस्थान के अंदर अभी हाल ही में जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा संविधान पार्क की स्थापना की गई है जयपुर के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो PIB के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं मनीष देसाई को। किसे बना दिया गया है? मनीष देसाई को। आप इमेज के अंदर देख सकते हो, ये है मनीष देसाई PIB के प्रमुख। परवीन सूद की बात करें तो परवीन सूद हैं IB के वर्तमान में अध्यक्ष। अनिल चौहान की बात करें तो ये हमारे हैं वर्तमान में CDS और कह सकते हैं भारत के दूसरे CDS। रवि सिन्हा की बात करें तो ये हैं RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो भारत की खुफिया एजेंसी है, उनके अध्यक्ष। ठीक है, चलो साथ ही PIB की चर्चा कर लेते हैं। PIB की स्थापना 1919 के अंदर, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। और मनीष देसाई की बात करें तो ये इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस IIS अधिकारी हैं। इससे पहले वे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन CBC के प्रमुख भी थे। किसके थे? CBC के प्रमुख थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकिंग रिपोर्ट 2023 में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग मिली है? तो हमारी जो क्लासों के अंदर मिलती थी A+ रेटिंग, जो सर्वोच्च रेटिंग होती है, वो दी गई है ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार। RBI के वर्तमान में गवर्नर जो शक्तिकांत दास है उनको दी गई है। ठीक है, रिजर्व बैंक की बात करें तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के एक्ट के तहत 1935 में की गई है। और किस समिति के अध्यक्षता में? तो ये की गई है यंग हिल्टन समिति की अध्यक्षता में। RBI का आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, और साथ ही साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। तब तक मैं आपके जो RBI से फैक्ट हैं तो उनकी चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन से संबंधित। तो देखिए, RBI के गवर्नर जो वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं, उनको अमेरिका की जो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है उसके अंदर ग्लोबल लेवल पर टॉप सेंटर बैंकिंग के रूप में रैंक दिया है। और वो रैंक मिली है A+ रेटिंग। कौन सी रेटिंग? A+ रेटिंग मिली है किसके द्वारा? ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकिंग रिपोर्ट के द्वारा। और किसे मिली है? तो वो मिली है वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास को। ठीक है, जून में गवर्नर ऑफ द ईयर चुने थे शक्तिकांत। जो अब देखो जून 2022 के अंदर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अनुकरणीय प्रदर्शन में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो कौन सा राज्य टॉप पे रहा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत? तो ये रहा है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य रहा है? मध्य प्रदेश राज्य टॉप पे रहा है। मध्य प्रदेश की बात आई है तो टॉप 5 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स से बनते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। इनसे पहले मध्य प्रदेश की चर्चा हुई, उसके अंदर हमने टॉप 6 क्वेश्चन देखे थे। अब टॉप 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पार्क, जो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है खंडवा। और खंडवा कहाँ पे है? तो खंडवा है मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है खंडवा, जो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पार्क है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर आयोजित हुआ। कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर आयोजित हुआ। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर, ये तो हमने पढ़ लिया। 49वां खजुराहो महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो मध्य प्रदेश के अंदर। और हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो भी है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर
टॉप 5 देखो मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है और चंडीगढ़ के द्वारा शीर्ष स्थान पे ये दोनों शहर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाल ही में डूरंड कप 2023 किसने जीत लिया है? तो डूरंड कप जीत लिया है मोहन बागान क्लब। और ये क्लब कहाँ का है? तो ये क्लब है मोहन बागान क्लब है पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का। ठीक है, और उप विजेता कौन रहा है? तो उप विजेता रहा है ईस्ट बंगाल। कौन सा बंगाल? ईस्ट बंगाल इसका क्या रहा है? उप विजेता रहा है। ठीक है, बात करें मोहन बागान क्लब की के द्वारा कौन सा 17वां डूरंड कप जीता गया है? और ये डूरंड कप इतिहास की सबसे सफल टीम बन गई है। मोहन बागान ने 2000 के बाद अपना पहला डूरंड कप जीता है और मोहन बागान सुपर जियोट डूरंड कप इतिहास में 17 खिताब जीतने वाली पहली टीम है। और इसके साथ ही ईस्ट बंगाल 16 खिताबों के साथ डूरंड कप में दूसरी सफल टीम है। डूरंड कप 2023 की शुरुआत कब से हुई थी? तो 3 अगस्त से हुई थी और ये 132वां जो संस्करण है और ये घरेलू टूर्नामेंट है। कौन सा टूर्नामेंट है? घरेलू टूर्नामेंट है। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1888 में शिमला से। कहाँ से? 1888 से शिमला से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। और किसके? मदर टेरेसा के नोबेल पुरस्कार मिला था और उनको भी इसी के तर्ज पे मिला था। और इनकी याद में ये 5 सितंबर को कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार के राष्ट्रीय जनता दल जो आरजेडी हैं, आरजेडी के किस नेता को 1995 के दोहरे हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है? तो देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय कितने साल? 23 ये और 5वें कम से कम ये हो गए 28 साल के बाद इनको न्याय मिला है। और इनको इन नेता को दोहरे हत्याकांड के मामले में आजीवन कारावास मिला है। तो देखिए न्याय कितना सख्ती है, 28 साल लगे हैं एक न्याय देते हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में और इनको कारावास मिला है। आरजेडी नेता कौन? प्रभुनाथ सिंह को। किसको मिला है? प्रभुनाथ सिंह को आजीवन कारावास मिला है 1995 के दोहरे हत्याकांड के मामले में। और ये किस दल से हैं? तो ये भारतीय जो राष्ट्रीय जनता दल है आरजेडी जो बिहार के अंदर कार्यरत हैं, उनके ये नेता हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रभुनाथ सिंह को 1995 में हुए दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बिहार की बात आई है तो ये बिहार से हैं, तो बिहार से करंट अफेयर्स के टॉप 6 क्वेश्चन हम चर्चा कर लेते हैं। तो इथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। सीता जी की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पे लगी हुई है? तो ये बिहार के सीतामढ़ी में लगी हुई है। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पे बनने जा रहा है? तो ये बिहार के पूर्वी चंपारण के अंदर बनने जा रहे हैं। बिहार महिला आयोग की नई अध्यक्ष बन गई हैं अश्वमेध देवी। और बिहार के अंदर ही फल्गु नदी के ऊपर रबर डैम भी बना दिया गया है। पीएम जन धन योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थी किस राज्य के अंदर हैं? तो ये है बिहार के अंदर। कौन सा देश मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा हमारा इंडिया। कौन सा? भारत के द्वारा मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी की जा रही है और ये 27 साल के बाद अब इंडिया इसकी मेजबानी करेगा। और इसका भारत के अंदर कहाँ पे आयोजित होगा? तो ये होगा श्रीनगर के अंदर। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के अंदर ये आयोजित होगा। ठीक है, एक रोमांचक घोषणा में मिस वर्ल्ड की जो सीईओ है जूलिया एरिक मोरेली ने भारत के कश्मीर के क्षेत्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उसके अंदर सुरम्य इस अवसर पर प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता के 71वें संस्करण के लिए प्रत्याशा और तैयारी को चिन्हित किया है और जिसे भारत अब होस्ट करने जाएगा। ठीक है, और कितने साल बाद? 27 साल के बाद ये प्रतियोगिता होने जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जो गीतिका श्रीवास्तव हैं किस देश में भारत की पहली महिला प्रभारी बन चुकी है? तो ये बन चुकी है पाकिस्तान के अंदर। कहाँ पे बन चुकी हैं? पाकिस्तान के अंदर गीतिका श्रीवास्तव भारत की पहली महिला प्रभारी बन चुकी है। ठीक है,
अमेरिका के अंदर भी हमारे भारतीय मूल के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। ब्रिटेन के अंदर भी प्रधानमंत्री है हमारे भारतीय मूल के ऋषि सुनक। और सिंगापुर के भी अभी मैंने जो करंट अफेयर्स के फैक्ट हैं उसके अंदर बताया था आपको, जो कल के क्वेश्चन थे उसके अंदर मैंने बताया था थर्मल षणमुगरत्नम है जो सिंगापुर के अंदर राष्ट्रपति पद पे चयन हुआ है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंस हैं उसके, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा रुपया है, आरिफ अलवी वहाँ के राष्ट्रपति है और वर्तमान में एक्टिव प्रधानमंत्री है अनवर अल हक। कौन है? अनवर अल हक हैं। ठीक है, वर्तमान में विदेश मंत्रालय MEA के मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत गीतिका श्रीवास्तव इस्लामाबाद पाकिस्तान में अपने उच्च आयोग में भारत की नई प्रभारी होगी। और वे किसका स्थान लेगी? तो वे लेगी सुरेश कुमार का स्थान। किसके लेगी? सुरेश कुमार का स्थान लेगी, जिनके नई दिल्ली लौटने की संभावना है। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए पिंक शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो पिंक शौचालय की स्थापना की जा रही है त्रिपुरा के अंदर। कहाँ पे की जा रही है? त्रिपुरा के अंदर स्थापना की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। और टॉप 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं और कल का रिवीजन भी हो चुका है। तो यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट जो डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9 है उसको ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा, जिसका लिंक वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए जोश नए जुनून के साथ।